चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एसएससी बोर्ड का क्लास 10th का एक्सरसाइज होगा एमएल अग्रवाल का 15.1 का सेकंड क्वेश्चन। अभी तक हम लोग इस सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग इस सीरीज में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा 15 है, 15.1 है एक्सरसाइज सर्किल। इसी चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि सामने हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल क्या रहा है, if O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figures। तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे फिगर्स दिए हैं, हम लोग एक एक फिगर को लेकर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फिगर को ले लेते हैं। इस फर्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे होंगे क्या है कि हमारे पास गिवन है एंगल सी ए बी, जो कि गिवन है हमारे पास एंगल। देख लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें एंगल गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हम लोग लिख लेते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड एंगल ए डी बी, ये एंगल हमें फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें हमें एक्स डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमें ये एंगल है और हमको पता होता है, क्या पता होता है कि हमें फाइंड करने के लिए एंगल फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं एंगल सी ए बी is equal to angle A D B इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे होंगे, हम देख क्या पा रहे हैं, यहाँ से हम एंगल लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा हमें ए बी, इस ए बी लाइन सेगमेंट पे ही हमारा ये एंगल ए सी बी बन रहा है। और कौन सा एंगल, ये ए सी बी बन रहा है। और इसी लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल बन रहा है ए, दिख रहा होगा आप लोग को, डी, ये एंगल बन रहा है, दिख रहा होगा। अगर हम बात कर ले कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है। फिर से देख लेते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट पे हमारा एंगल सी बन रहा है, ये एंगल, और एंगल डी भी बन रहा है, ये एंगल। ये दोनों सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहा है, तो ये दोनों सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहा है, तो हमारी ये एंगल्स, हमें प्रॉपर्टी पता है, सेम लाइन सेगमेंट पे जो भी सर्किल पे एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो इट्स मीन्स हमारा
सी ए बी एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा। तो ये चीज हमें पता कर लिया। अगर हमने एंगल सी ए बी पता कर ले तो हमारा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा ए डी बी एंगल। तो सी ए बी पता करने के लिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो हमारे पास ये पता है कि तीनों ट्राइंगल का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें तो हमारे पास एक चीज हम देख पा रहे हैं, ए एंगल ए ओ सी इज 180 डिग्री बिकॉज, किस लिए? क्योंकि ओ जो है हमारा सेंटर पॉइंट है। क्यों? ओ हमें सेंटर है, सेंटर है हमारा। ओ सेंटर है तो ए और सी जो हुआ, ए सी हमारा ये जो लाइन देख पा रहे हैं हम लोग, कौन सा? ये वाली लाइन सेगमेंट, ये जो ए सी है ये हमारा सर्किल का डायमीटर होगा। फिर सर्किल का अगर ये डायमीटर होगा तो हम लिख सकते हैं क्या है कि ए ओ सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ए ओ सी हमारा 180 डिग्री है और हमें थ्योरम के बाई थ्योरम के हिसाब से पता है कि डायमीटर पे कोई भी एंगल बनता है, अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है सेमी सर्कल पर, तो वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। हाँ ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जो था वो हमारा क्या था? एंगल ए हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, एंगल ए 40 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं इसको 40 डिग्री। एंगल ए जो है ये 40 डिग्री हो गया। एंगल बी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी जो है 90 डिग्री प्लस एंगल सी जो होगा वो हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं एंगल सी को। ठीक है सर, एंगल सी हमने छोड़ दिया। एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड माइनस 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, और ये 180 माइनस 130 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा हमारा 50 डिग्री।
इट्स मीन्स एंगल सी हमारे एंगल डी के इक्वल है, तो इट्स मीन्स क्या होगा हमारा एंगल ए बी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी के। इसका मतलब है डिफरेंस होगा क्या, ये भी एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स डिग्री एंगल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो हम लोग इससे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएल अग्रवाल का ही है ये क्वेश्चन। आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर सके, एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके अच्छे से। और जो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर नहीं होगा वो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होके क्लियर कर सकते हैं, या मुझे से इंडिविजुअल भी पूछ के क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारे पास गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ वो सेंटर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अपने हिसाब से लेट कर लेंगे, और हमें वही एक्स डिग्री फाइंड करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो सेट कर लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको सी। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा डी। ये हमने चार पॉइंट लेट कर लिया। अब देखते क्या है कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए सी ओ की वैल्यू गिवन है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए सी ओ, सॉरी ए सी ओ की गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है सी ए ओ, सी ए ओ गिवन है, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है, ये 62 डिग्री दिया हुआ है एंगल, 62 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, अब हम देखते क्या है, हमारे पास सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास ये 62 डिग्री का एंगल है। हम इसको कई तरह से फाइंड कर सकते हैं, दो तरह से मेथड से आपको फाइंड करना बताएंगे कि ये एंगल जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हम लिख लेते हैं। फाइंड करना है हमको ए बी डी एंगल, एक्स डी एंगल, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं क्या है कि हमारे पास दोनों ही रेडियस है। रेडियस क्या क्या है, रेडियस हमारे पास दिया है ये सी डी जो है रेडियस है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो सी डी दिया है यहाँ से लेकर ये सी डी जो है, ये वाली लाइन, ये रेडियस दी हुई है, और ए बी जो हमारी रेडियस दी हुई है, और इसका सेंटर जो है ये हमारा ओ पॉइंट दिया है। तो हमें पता है कि जब ये दो रेडियस हैं तो अपोजिट साइड के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल, क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अपोजिट
sides angle of इक्वल इक्वल लिख सकते हैं साइड्स लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स के एंगल ऑफ इक्वल ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं कि एंगल सी ए ओ is equal to angle of A B D. It means angle A B D are equal to angle C A O। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये भी 62 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो हमें ए बी डी फाइंड हो गया है, ए बी डी जो एंगल होगा वो 62 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं इजीली। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे टाइप से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम लाइन सेगमेंट को लाकर देखते कैसे हैं सेम लाइन सेगमेंट। अगर हम ये इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करने की कोशिश करें तो दूसरे टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं ये एंगल, ये साइड लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को जोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या कर दिया हमने, सी बी को ऐड कर दिया। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर से पास हो रहा है, तो ए बी जो होगा वो हमारा डायमीटर होगा। अगर ए बी हमारा डायमीटर होगा तो एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगर ए बी डायमीटर होगा तो 90 डिग्री का वो एंगल होगा। और अगर हम एडी को ज्वाइन कर दें तो एडी भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम एडी से भी निकाल सकते हैं कि एडी भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इस पे देखते क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो एडीबी हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। किस एंगल को, इस एंगल को फाइंड किया जा सकता है। देखते हैं, तो क्या लिख लेते हैं, हम सिंपल सी लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको। हम लिख लेते हैं डायमीटर के बेसिस पर एंगल सी जो होगा, कौन सा एंगल सी जो होगा, एंगल सी कौन सा वाला, ए सी डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। लिख सकते हैं ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम देखते क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर हमने एंगल ए की वैल्यू देखे तो एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 62 डिग्री, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 62 डिग्री इसको। एंगल बी नहीं पता है तो एंगल बी को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस एंगल सी पता है तो हम एंगल सी को लिख लेते हैं। सी क्या है हमारे पास, कितना दिया था, सी एंगल हमारे 90 डिग्री अभी हमने फाइंड किया था, क्योंकि डायमीटर पे जो एंगल बनता है सेमी सर्कल पर वो 90 डिग्री होता है, बाय थ्योरम हमें पता है। स्टूडेंट्स
तो हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल बी यहां से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एंगल बी 90 प्लस 50, ये 152 डिग्री का एंगल, और ये 180 डिग्री। एंगल बी जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल बी जो होगा वो 28 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एंगल्स इक्वल्स हैं, तो हम देखते क्या है, हमारे पास ये एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? ये हमें एंगल ए बी सी हमें पता चल गया कितना, 28 डिग्री। हमें एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है ये हमारा 28 डिग्री हो गया। ठीक है। और ये भी हम देख पा रहे हैं कि ये सी डी भी डायमीटर है, तो हमारा जो कंप्लीट एंगल होगा ए बी डी वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं एंगल ए, सॉरी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी ए, लिख सकते हैं बी, और डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। ठीक है इसमें। तो एंगल सी बी ए जो है वो 28 डिग्री एंगल है, निकाल चुके हम लोग पहले। तो एंगल ए बी डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी डी 90 माइनस 28 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से 90 माइनस 28 करेंगे तो ये हमारा 62 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए बी डी 62 डिग्री हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसी एंगल को हम लोग ने ये यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी फाइंड कर लिया कि इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8896977029। आप लोग इस पे कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग को इंडिविजुअल अगर क्लासेस चाहिए होंगी तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 10th क्लास वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, एसएससी का, मतलब भोपाल का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है हम देखते हैं। थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। कर लिया गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो सेंटर है, क्या क्या गिवन। हम सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है वो चीजें हम लोग लिख लें इसके अंदर कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग गिवन चीजों को लिख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लें। गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है एंगल सी ओ बी, ये एंगल दिया है हमारे पास 130 डिग्री। फिर एंगल गिवन हमारे पास ए ओ सी 80 डिग्री। ठीक है, तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं ए ओ बी एंगल, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें तो सम ऑफ एंगल्स देखें एट अ पॉइंट, तो वो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी लिखे या सी ओ बी लिखे, वो एक ही बात होगी। ये तीनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एडिशन 360 डिग्री होगा। होगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री का एंगल? ये हमारा 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एबीओ को। तो हम एबीओ को फाइंड करते हैं एंगल, देखते हैं लिखते क्या है। एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ सी, हमारे पास 80 डिग्री का एंगल दिया था यहाँ पर। 80 डिग्री का आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री हो गया। ये 360 डिग्री हमारा एंगल ए ओ बी प्लस 210 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल इक्वल टू 360 माइनस 210 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल। देख पा रहे हैं आप लोग? तो हमारे पास ये ए ओ बी 150 डिग्री हो गया है। तो हमें पता है कि ये अगर 150 डिग्री है, तो हमें बाई थ्योरम के हिसाब से देखते क्या है कि हमें जो थ्योरम पता है, थ्योरम क्या पता है हमें? थ्योरम पता है कि एंगल ए ओ बी का अगर हम हाफ कर दे, कौन सा एंगल? ए ओ बी, ये वाला एंगल। इस वाले एंगल का हाफ क्या होगा हमारा? ये एंगल होगा, एंगल एक्स डिग्री का एंगल। इसका हम हाफ करके निकाल सकते हैं।
तो अब यहाँ से लिख लेते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल ए क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, ए सी बी half of angle AO नंबर लिख सकते हैं, और ये हाफ लिख देते हैं। AO की हम फाइंड कर चुके हैं 150 डिग्री, तो हम यहाँ पर से 150 डिग्री लिख देते हैं इसको, एंगल को, ठीक है। ये हमारा 150 डिग्री हो गया, तो हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा 75 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो होगा वो 75 डिग्री यहाँ से फाइंड होगा। जो एक्स डिग्री एंगल दिया हुआ है वो एक्स डिग्री एंगल क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ओके फाइन, तो हम लोग इस तरह से ये फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमें एक्स डिग्री का एंगल ही फाइंड करना है इस सेंटर पे ही। तो हम इसको भी फाइंड कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है, एंगल हम ध्यान से देखें अगर, हमारे पास दिख रहा होगा ये पूरा ए बी डी जो एंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख हम ये सकते हैं कि एंगल ए सी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी जी डी एंगल 180 डिग्री लिख सकते हैं एंगल इजली। और यहीं से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, एंगल ए बी सी फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी प्लस सी बी डी हमें दिया है 75 डिग्री, हम यहाँ पर 75 डिग्री लिख देते हैं उसको। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी 180 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी सी जो होगा वो 105 डिग्री एंगल का हो जाएगा, 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 105 डिग्री का एंगल हो गया, तो अब हमें क्या पता है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल दिख रहा है। कौन सा रिफ्लेक्सिव एंगल आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे शायद, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रिफ्लेक्सिव एंगल, ये रिफ्लेक्सिव एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये एंगल दिख रहा है।
अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख भी सकते हैं। इस थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं कि ए बी ओ सी का हाफ होता है ए बी सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी हाफ ट्वाइस ऑफ द ए ओ सी। तो हो जाएगा, तो देखेंगे क्या हम लिख सकते हैं यहाँ बाई थ्योरम के हिसाब से देख रहे हैं, ये एंगल जो है ये एंगल ट्वाइस होगा। ठीक है, इसका ट्वाइस, इस एंगल का अगर हम ट्वाइस कर दें, या आप लोग देख रहे हो तो मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी सी जो एंगल है उसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो हम लोग सीख देते हैं क्या, एंगल ए ओ सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। तो हम लिख लेते हैं 2 × 105, क्योंकि हमने निकाल लिया है एबीसी एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा 210 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हमारा एक्स डिग्री यहाँ से फाइंड हो जाएगा, एक्स डिग्री एंगल जो होगा वो हमारा 210 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को इस तरह से क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, और साथ में क्या है कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा नहीं समझ में आए। और उसके लिए आप लोग कैसे क्या सकते हैं, उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट में जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8896977029 पर। आप लोग वहां पर कांटेक्ट कीजिए, और जिससे क्या है कि अगर आप लोग को समझ में आया नहीं रहा है तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे से इनविजिबल भी क्लास लेके आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बाई थ्योरम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है इसी क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग बड़ा कर लिया जाए, जिससे आप लोग को फिगर इजीली दिखाई दे। फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे पास जो गिवन है, हम लोग गिवन पहले गिवन क्या चीज गिवन है हमारे पास, हम लोग वो चीज लिख लेते हैं गिवन। हमारे पास गिवन है एंगल, क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी एंगल गिवन है। कितना गिवन है, 135। अगर एंगल ए और सी गिवन है तो हम इजीली यहाँ पर ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो 130 से माइनस कर देंगे, हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल। सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए ओ सी। ठीक है,
तो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। लिख सकते हैं इस पर। अगर ये 135 डिग्री हो गया हमारे पास, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये 180 माइनस 135, तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये हमारा COB जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। और हमें पता है पाई थ्योरम के हिसाब से ये भी एंगल अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो हाफ होगा सेंटर का। सेंटर पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है थ्योरम के हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, तो नहीं देख पा रहे तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। ये एंगल इसका हाफ होगा, ये जो एंगल होगा ये सेंटर के एंगल का हाफ होगा। अब कहेंगे कैसे, तो हम लोग देखते क्या है, अगर हम इस पर ये एक ड्रॉ कर लें, इस एंगल को ऐसे ड्रॉ कर लें, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इस एंगल का ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। कौन से एंगल का मैं कह रहा हूँ आप लोग को, आप लोग देखो, ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया ये एंगल का ये एंगल, इस एंगल का हाफ होगा, ये जो सेंटर पे बन रहा है हाफ होगा, और यही एंगल ये एंगल पे इक्वल होगा क्योंकि ये सेम लाइन सेगमेंट पे है। देखिए सेम लाइन सेगमेंट पे है ना ये। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एंगल आ गया था, क्या लिखा था हम लोग ने, एंगल COB, ये एंगल फाइंड हो गया था। तो हम देख सकते हैं एंगल CD half of angle COB के, ये हो जाएगा हाफ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल, क्या लिख सकते हैं, एंगल CDB हाफ ऑफ एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री का हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो ये हमारा CDB जो एंगल होगा वो हमारा 22.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट इसी तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, सॉरी 6th क्वेश्चन है ये हमारा। तो 6th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा जिसको जूम कर लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, जो चीजें गिवन है वो चीजें हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन में गिवन जो चीजें हैं तो वो लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग खुद से लिख लेंगे। जो चीजें अगर नहीं गिवन है तो हम लोग खुद से लिख लेंगे क्वेश्चन। तो हमारे पास गिवन तो नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं
अपने मन से। ए बी सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है ए ओ डी, ये एंगल दिया हुआ है हमारे पास, जो कि हमारे पास गिवन में क्या है, ए ओ डी जो एंगल है वो हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल ए ओ डी एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है ये हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये एंगल गिवन है, तो हम लोग ए सी डी भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सेगमेंट भी बनाए तो ये भी हाफ होगा किसका, अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, आज हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक आर्क डेवलप हो रहा है, तो हम लिखते हैं क्या है कि हमारे पास ये एंगल कैसे निकालेंगे। इस एंगल को निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, ए ओ डी जो है वो 70 डिग्री का एंगल दिया है, साथ में हमारे पास ये भी दिया है, क्या दिया है, एंगल ये हमने इधर लेट नहीं किया है, इसको हम ई लेट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ये इसको हम ई पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते क्या है, ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड हमको करना है एंगल सी ए ई, ठीक है। तो हमें एंगल सी ए ई फाइंड करना है। अब सी ए ई एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। तो हमें पता है कि ये जो एंगल है, एंगल ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस एंगल को फाइंड कर लें, ठीक है, ये एंगल फाइंड कर लें, तो हमारे पास क्या एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ओ डी is equal to twice of angle A C B के लिख सकते हैं। तो हम A और B, तो यहां से तो लिख सकते हैं एंगल A C B हाफ ऑफ एंगल A O D।
तो हमारे पास ये एंगल दिया है हाफ, ये एंगल हो गया हमारे पास 70 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 35 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल। ये हमारा 35 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, तो 35 डिग्री ये एंगल आ गया हमारा, क्या आ गया, ए सी बी जो है एंगल 35 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला एंगल हमारा ए सी बी जो है वो एंगल हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। तो हमने ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ए सी बी ये वाला हमारा एंगल जो हो जाएगा वो 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों, देख सकते हैं ना। तो हम लिखते क्या है, तो हमारे पास हमने पता किया है, हमने बताया हुआ है कि ए ई सी जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा पेज को शिफ्ट कर लिया जाए। हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख सकते हैं एंगल, हाँ, ए ई सी और सी ई ओ हमारा 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम अब ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी ई में अगर हम देखें तो एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये हमारा। तो ए सी ई जो दिया है, ए सी तो ए सी ई जो हमारे एंगल है वो ए सी बी के एंगल के इक्वल होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये 35 डिग्री एंगल होगा। ए ई सी जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, प्लस एंगल सी ए ई ये एक्स डिग्री का एंगल होगा। तो हम यहां से निकाल लें, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस 90 डिग्री एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स डिग्री का एंगल लिख सकते हैं, एक्स डिग्री इज इक्वल टू
120 180 minus 125 is equal to 55 डिग्री का एंगल। तो x डिग्री हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग एंगल्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आप लोग को भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट और लाइक कीजिएगा। साथ में क्या है कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरे कांटेक्ट नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हमसे इंडिविजुअल क्लास लेकर इंडिविजुअल तरीके से समझ सकते हैं। 8896977029 पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आप लोग जब भी, ये है कि अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग इस पे कीजिएगा, क्वेरीज कीजिएगा। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे और लोगों को अगर शेयर भी करना चाहें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने भाई बंधु को। आप लोग शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि उनकी भी हेल्प हो सकती है, साथ में आपकी तो हेल्प हो ही रही है। मैं बना रहा हूँ एमएल अग्रवाल के, हम लोग क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर भी जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी जाएंगे, ऐसे करते करते हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में समझाता हूँ तो वीडियो इसलिए बड़ा हो जाता है। आप लोग जरूर देखिए पूरे वीडियो को, सॉल्व सोल्यूशन को देखिए कि कैसा वीडियो हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।